प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 के संख्या पद्धति अर्थात पाठ 1 मैथ में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो इस पाठ का पार्ट 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 तक हल कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करने जा रहे हैं। सभी लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए। देखिए, इसमें प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लिखेंगे कथन सत्य है। 1 नंबर हल कर रहे हैं हम लोग। लिखेंगे कथन सत्य है। इसका कारण देंगे। कारण परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है बच्चों कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का पूरा समूह और अपरिमेय संख्या का पूरा समूह, दोनों समूहों को मिला करके जो बड़ा समूह बनाते हैं, वह बड़ा समूह जो होता है वास्तविक संख्या होता है। तो चूंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी शामिल है, तो सभी के सभी पूरे के पूरे अपरिमेय जो होते हैं वास्तविक होते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह इसका आंसर देंगे। दूसरा कहता है बच्चों कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे कथन असत्य है। कथन असत्य है। कारण क्योंकि ऋण संख्या रेखा पर ऋण संख्या भी होती है ना, तो लिखेंगे ऋण संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, धन संख्या का तो वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, पर ऋण संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस तरह से हम लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर लिखेंगे कथन असत्य है। असत्य है। कारण कह रहे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग ले लेंगे -5 ले लेंगे। तो लिखेंगे -5 एक वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। -5 एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर को पूरा कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक बने +2 माने 2, 3, 4, 5 यह सब है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ये सब डॉट डॉट धनात्मक पूर्णांक है ना। कह रहे इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल, तो सबका वर्गमूल हम लोगों ने निकाल दिया। इन सबका वर्गमूल निकाला तो कह रहा है सब परिमेय संख्या है, सब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसका वर्गमूल तो परिमेय है, इसका तो वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा,
इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका 2 होगा, इसका 5 होगा, डॉट डॉट इसी तरह से चलेगा। तो देखिए जब हम लोगों ने सबका वर्गमूल निकाला तो इसमें से क्या हुआ, कुछ परिमेय हो गया, कुछ अपरिमेय हो गया, कुछ अपरिमेय हो गया, कुछ परिमेय हो गया। इस तरह से हमको धनात्मक पूर्णांकों का जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमको कुछ परिमेय प्राप्त होते हैं और कुछ अपरिमेय प्राप्त होते हैं। तो आपका प्रश्न कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इस तरह जवाब देंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब दूसरा कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ उदाहरण देंगे हम लोग, जैसे √4 का वर्गमूल होता है 2, √1 का वर्गमूल होता है 1, √9 का वर्गमूल होता है 3 इत्यादि। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अपना फेयर पूरा कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कि √5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर जैसे हम लोग 2 को दिखाते हैं, जैसे यह एक संख्या रेखा है, यह संख्या रेखा है। कहता है संख्या रेखा पर 2 को दिखाइए। तो इस तरह हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, -1 -2 लिख देते हैं और लिखते हैं कि यह 2 है। कहेगा संख्या रेखा पर 2 को दिखाइए, तो इस तरह हम लोग दिखाएंगे। अब कहता है कि संख्या रेखा पर √5 को दिखाइए। तो √5 को दिखाने से पहले आप √2 को दिखाना सीखिए कि √2 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। अभी क्वेश्चन तक हम लोग नहीं जाएंगे, क्वेश्चन तक जाने से पहले √2 √3 ये सब सीखेंगे, तब हम लोग √5 पर जाएंगे। तो प्रश्न एक अपने मन से हम प्रश्न दे देते हैं कि प्रश्न √2 को संख्या रेखा पर दिखाएं, √2 को संख्या रेखा पर दिखाएं, संख्या रेखा पर दिखाएं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रकार चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और चांद चाहिए, और पेंसिल माने रबड़ कटर, ये सब तो चाहिए। उसके बाद आप इसको बना पाएंगे, चूंकि यह चित्र बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना देंगे, 0 1 2 3 लिख देंगे, इधर -1 -2, मैंने संख्या रेखा बनाने का जो हमारा विधि है हम उससे बनाएंगे। यह जो दूरी है यह अपने कॉपी में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कॉपी के हिसाब से लीजिएगा। कॉपी की चौड़ाई जितनी होगी उतना लीजिएगा। इतना लीजिएगा कि जब हम आकृति बनाएं कॉपी में तो वह बहुत छोटा भी नहीं दिखाई दे और वह आकृति बहुत बड़ा भी नहीं दिखाई दे, सुंदर आकृति दिखाई दे। इतना हम लोग मात्रक इसको लेंगे। जब इस तरह हम लोग मात्रक ले लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट है तो यहाँ पर 1 यूनिट 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो हम लोग इसको मिला देंगे। तो यह जो वैल्यू होगा बच्चों यह होगा √2। ठीक है, अब हम लोग प्रकार में इस दूरी को √2 चूंकि आ चुका है तो √2 को प्रकार में लेंगे। प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, अब पेंसिल यहाँ रखेंगे, इसको मैंने 0 पर रखेंगे नोक को और यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे। तो इस तरह हम लोग का आएगा, इस तरह। अब इस तरह हम लोग करके और ऐसे 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 डॉट 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 करके देखिए, इस तरह डॉट 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 करके और हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। यह हुआ √2। क्यों √2 हुआ, क्योंकि यह जो √2 है इसको हम प्रकार में नाप के यहाँ दिखा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग कारण देते हैं। यह √2 कैसे हो गया, कारण क्यों हुआ √2, क्योंकि यह जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो यहाँ आधार कितना है बच्चों, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। लंब कितना है, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर, रूट नहीं आएगा अभी रूट नहीं आएगा। 1 जोड़ 1 बराबर कितना होगा बच्चों, 2 होगा।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर ना 2 हुआ, तो कर्ण का जब स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा √2। इस प्रकार यह जो वैल्यू है हमको √2 प्राप्त हुआ। इस √2 को प्रकार, चूंकि हमको संख्या रेखा पर √2 दिखाना है, त्रिभुज में √2 नहीं दिखाना है, इसलिए प्रकार में √2 की वैल्यू को लेंगे और इस तरह उसको संख्या रेखा पर दिखा देंगे, तो √2 हमारा यहाँ पर दिखाई दिया। इस प्रकार जब आप √2, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, √2 बनाना आप सीखिए पहले प्रकार से। √2 बनाना सीखते हैं तब हम लोग √2 पर √3 पर चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इस प्रकार से आप अपना फेयर को पूरा कीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। अब कहते हैं कि √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। आइए अब √3 को हम लोग दिखाते हैं संख्या रेखा पर, तब हम लोग √5 पर चलेंगे। √3 जब सीख लेंगे तब √5 पर चलेंगे। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें √3 के लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह। इसमें फिर वहीं लेंगे, मात्रक थोड़ा ऐसे अंजाद करके लीजिएगा कि कॉपी में जगह ठीक से दिखाई दे। तो इतना कितना, कई बार बच्चा सब क्या करता है कि इतना छोटा बना देगा कि वो छोटा दिखाई देगा, और कई बार बड़ा बना देता है लोग कि पेज में अटता नहीं है। तो आप संतुलित मात्रा में यह मात्रक लीजिएगा। यहाँ से हमने आपको क्या बताया, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने 90 डिग्री का एक कोण बना दिया, फिर इसको हम लोग मिला दिए। अब बताइए बच्चों यह क्या प्राप्त हुआ हमको, √2। अब प्रकार में हमने क्या किया, प्रकार का नोक 0 पर रखा और पेंसिल को यहाँ रखा और इस तरह से डॉट डॉट बना, ये हो गया हमारा √2। क्या हुआ बच्चों, √2। अब यहाँ पर फिर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे इस तरह। देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण, और इसको 0 से मिला देंगे। अब यह जो प्राप्त हुआ यह हुआ √3। यह क्या हुआ, √3। अब प्रकार का नोक 0 पर रखेंगे और √3 पर पेंसिल रख के इस तरह कर देंगे, इस तरह यहाँ लिख देंगे। और यह जो काट रहा है यह √3 है, क्योंकि √3 की दूरी को हमने लिया। अब इसका कारण देंगे, कारण ऐसा क्यों किए जी, देखिए यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। तो चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर न होता है तो कर्ण बराबर होगा √। तो आधार यहाँ पर क्या है, यहाँ तक क्या था, इस त्रिभुज का आधार क्या है, यहाँ √2 है, तो √2 का स्क्वायर, और यह जो है 1 यूनिट है तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2, और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह यह हमको √3 प्राप्त हुआ। तो यह √3 एक वैल्यू है। √3 को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संख्या रेखा लेंगे, 0, 1, 2, -1, -2। अब हम लोग जितना यूनिट हमने यहाँ पर लिया उतना ही यूनिट का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण चांद से बना लीजिएगा और इसको हम लोग मिला देंगे। तो आप पहले जान चुके हैं कि यह क्या प्राप्त हुआ हमको, √2 प्राप्त हुआ। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, इस √2 को आधार मान के यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण फिर बनाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, हम चांद से 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। यह 1 यूनिट है तो यह भी 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट, मैंने जितना बड़ा यह रहेगा उतना ही बड़ा यह रहेगा, उतना ही बड़ा यह रहेगा, यह 90 डिग्री का कोण रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो मिला दिए तो हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, √3। जब √3 प्राप्त हुआ तो प्रकार का नोक, क्योंकि हमको √3 ही बनाना है तो प्रकार का नोक हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ प्रकार का पेंसिल रखेंगे और इस तरह लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हम आकृति, यह भी √3 प्राप्त हुआ, यह भी √3 प्राप्त हुआ। इस तरह से जो हम आकृति बनाते हैं तो यह भंगाता नहीं है ज़्यादा, इसमें देखिए ये भंगाने का चांस रहता है, इसलिए √3 को हम लोग इस तरह बनाएंगे। कारण यही रहेगा, फिर इसका आधार क्या है, √2 है, इसका और इसका लंब क्या है, 1 यूनिट है, तो यही कारण से यह √3 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको √3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, जिसमें हम लोगों को √5 प्रदर्शित करना है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम लोग बनाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है √5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब संख्या रेखा पर हम लोग 0 ले लेंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 0, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे।
यहाँ ले लेंगे -1 -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे बच्चों। कारण पहले देख लीजिए, कारण हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए √5। तो कर्ण जब √5 चाहिए तो यहाँ पर आधार यदि हम लोग 1 लेते हैं तो 1², यदि आधार को हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2² हो जाएगा, और 1 यूनिट ऊपर ले लेंगे तो 1² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 1, इसका मतलब √5। तो हम लोग 2 पर भी यदि आधार को 2 मान करके 1 यूनिट ऊपर उठाते हैं तो हमको √5 प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। अब पहले हम लोग 1 यूनिट लेते थे क्योंकि यह कारण था हमारा। कारण पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। जो भी आपको रूट का संख्या देता है तो सबसे पहले आप देखिए कि कैसे बनेगा। जैसे हमने √5 को बना दिया, कैसे बना दिया, 4 जोड़ 1, और 4 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है तो 4 हो जाता है। इस तरह से आपको तोड़ करके पहले बढ़िया से समझ लेना है। जब आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है बच्चों, अब 2 पर 1 यूनिट ऊपर उठाना है। कितना यूनिट, क्योंकि 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 2 स्क्वायर है और यह 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है वही 1 यूनिट हम ऊपर उठाएंगे। 1 यूनिट को इस तरह लिख लेंगे। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएंगे बच्चों, 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, इसको स्केल से इस तरह मिला देंगे। तो देखिए आधार हमारा 2 हो गया और यूनिट हमारा यहाँ कितना हुआ, 1 यूनिट हो गया, तो 2 √5 प्राप्त हुआ ना। इस प्रकार यह हमारा √5 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, √5 को हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में इस तरह 0 पर प्रकार को रखेंगे, नोक को यहाँ रखेंगे और इस तरह डॉट 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 करके इस तरह हम लोग बना देंगे। आइए इस तरह बना देते हैं। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त हुआ संख्या रेखा पर √5 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा करके हम लोग √5 बना देंगे। अब आइए हम लोग दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं। उसको सर्पिल तरीका कहते हैं। सर्पिल तरीका से बनाते हैं तो उस तरह से भी हम लोग √5 बना सकते हैं। कैसे, 0 1 2 3 -1 -2, यह हमारा संख्या हुआ। कहता है √5 बनाइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 यूनिट ऊपर कर खींचेंगे और इस तरह कर देंगे। तो यह हमको प्राप्त हुआ बच्चों √2। फिर यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जितना यूनिट यह है उतना ही यूनिट यह भी लेंगे और इसको मिला देंगे हम लोग। तो यह प्राप्त हुआ हमको √3। इसी तरह फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90, फिर इसको मिला देंगे। तो इस तरह हमको प्राप्त हुआ √4। फिर इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह और इसको मिला देंगे। तो यह प्राप्त हुआ हमको √5। अब √5 प्राप्त हुआ तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये सब 1 यूनिट है। हम लोग क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ प्रकार का नोक रख के यहाँ से इस तरह हम लोग लेके जाएंगे। तो अब देखिएगा कि यह भी यहीं पर आएगा। इस तरह √5 प्राप्त होता है। इसका भी तर्क क्या है कि देखिए इसका है √4 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर तो 4 ना होता है और 1 यूनिट है, तो फिर √5 प्राप्त हुआ। तो इस तरह दोनों में से कोई तरीका से आप इसको बना सकते हैं। यह इस तरह आपका 1.2 है का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। वह जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आप उसको बुक खोल के बढ़िया से पढ़ लीजिए। वह बनाने के लिए नहीं दिया है, यह दिया है आपको समझने के लिए। आप उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा और समझ करके कह रहा है ऐसा बनाइएगा तो ऐसा प्राप्त होगा, तो आप उस प्रकार से बना लीजिएगा। क्लास 9 के पार्ट 2 समाप्त होता है। इस प्रकार आप लोग बढ़िया तरीके से हमारा जो YouTube पर कोचिंग क्लास चलाने का जो उद्देश्य है उसको आप लोग पूरा कर रहे हैं। आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 समाप्त होता है।